हमारे राज्य एवं शहर की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक इस वक्त हम श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इनका फर्स्ट एनुअल जो एक आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है 2023। और मैं आपको बता दूं कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे शहर में कलाकारों की कमी नहीं है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो वोकल आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो या फिर सिंगर्स हो। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उसके एचओडी हैं नलिन सर। बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सर। सर पहले तो इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ बताइए, आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आपने सोचा कि समथिंग ऑफ दिस टाइप यू इंट्रोड्यूस या फिर स्टार्ट? सर हमारे जो बच्चे हैं, मैं तो ये चाह रहा था कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो कला है वो लोगों को जन जन तक जाए, लोग उनको देखें। तो इसी विश्वास के साथ, इसी सोच के साथ हमने ये पहला चित्रकला प्रदर्शनी, जिसमें शायद चित्रकला के अलावा मूर्तिकला भी है और पॉटरी भी है, तो इन सारे चीज़ों का प्रदर्शनी पहली प्रदर्शनी है जिसे हम वार्षिक कला प्रदर्शनी कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे जो छात्र हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपना कार्य प्रदर्शित कर सकें और वो हर एक आर्टिस्ट और हर एक लोगों के बीच में जाए और उनके कार्य को देखें और लोग उनको सराहें। जीवन में चित्रकला तो एक मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप देखिए कई सारे जो इवेंट्स होते हैं, कई सारे पूजा होते हैं, हर जगह जैसे हम हर शुभ कार्य में आप देखते होंगे कि हर प्रदेश में रंगोली किया जाता है। कहीं आप अलग स्टेट में जाएंगे तो अल्पना, जैसे बंगाल में अल्पना किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम चित्रकला से, पेंटिंग से, चित्र से या बोलें तो दृश्य कला से जुड़े हुए हैं। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, ये इसमें सिर्फ श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं? जी, ये हमारे अपना एनुअल आर्ट एग्जीबिशन है, तो ये हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए ही रखा है। तो जैसे अगर सर बाहर के लोगों को जो अलग अलग कॉलेजेस में है या जो काम करते हैं, तो अगर वो इससे जुड़ना चाहें तो कैसे, उनको पता कैसे चलेगा इसके बारे में? सर मैंने उनको इनवाइट कर चुका है, कुछ सोशल मीडिया से भी और कुछ हमने उनके पास जाकर भी उनको इनविटेशन दिए हैं ताकि वो लोग भी आए। और वो लोग कहने का मतलब है उनके फैकल्टीज़, जैसे जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट हुए या टैगोर एकेडमी के जो छात्र हुए, उनके जो टीचिंग स्टाफ हुए, आर्टिस्ट हुए, लोकल आर्टिस्ट में भी जो हमारा ग्रुप है एक आर्टिस्ट ऑफ जमशेदपुर के नाम से है, मतलब बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट्री से जुड़े उनको भी हमने फ्लायर शेयर किया था, उनको भी हमने इनवाइट किया है। वो लोग भी शायद आज तो कल आएंगे और उन लोग भी सर हमारे कुछ 15 स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का काम आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ये सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट? जी, सब ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और कुछ फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर गोविंद महतो जी हैं। सर बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, पहला एनुअल आर्ट एग्जीबिशन? हम यही कहना चाहेंगे कि कला, आर्ट का जो स्थान है विश्व में, इस संसार में, ये बहुत अधिक है। ये संपूर्ण संसार जो एक कलात्मक ढंग से बनी हुई है। अल्टीमेट गॉड जो हमारे हैं, अल्लाह, और जो कुछ भी कहते हैं उनको शक्ति, अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस संसार को बनाया है। वो एक महान कलाकार हैं, वो अनादि हैं, अनंत हैं। और उनके कलाकारों में हम लोग छोटे छोटे कलाकार हैं जो बहुत सारी वस्तुओं को हम लोगों ने उनके अनुसार, उनकी प्रेरणा पाकर के बनाने की कोशिश किया है। उन्होंने क्या किया है अपनी कलाकारिता में, उन्होंने उनमें जान दिया है, आत्मा दे दिया है, शक्ति प्रदान किया है। और हमारी जो जितनी भी वस्तुएं हैं जो एग्जीबिशन में लगी हुई हैं, इनमें सिर्फ जान का अभाव है, शक्ति का अभाव है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गॉड से ही प्रेरणा लेकर के ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण हम लोगों ने किया है कि थोड़ा सा उनसे तो कमी आई है जान और आत्मा के अभाव में, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं हैं। और ऐसा लगता है कि मनुष्य में भी बुद्धि और शक्ति ऐसी है जो भगवान से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे कार्यों का संपादन कर सकती है। ये जो फैकल्टी है DFA का, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, इसके बच्चे 12 पास करने के पश्चात आते हैं
और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा एक मौका है कि इस तरह से फाइन आर्ट्स में डिग्री लेते हुए लड़के जो हैं ग्रेजुएट बनेंगे, मास्टर डिग्री प्राप्त करेंगे और उसको प्राप्त करने के पश्चात वे शिक्षा के क्षेत्र में पुनः जा सकते हैं। ये कलात्मक दुनिया है और इस दुनिया में कहीं भी स्कूल कॉलेजेज वगैरह खोल करके शिक्षण कार्य में वो लोग अपना हाथ बटा सकते हैं। और यदि शिक्षण कार्य में कोई नहीं भी जाना चाहे तो वो इन सारे आर्ट्स को लेकर के इन सारा बना करके म्यूजियम वगैरह बैठा करके दुकानदारी करके व्यवसाय वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कलाएं इतने दामों में बिकती हैं, इसमें इतनी कलात्मकता है कि 1000, 2000, 3000, 1500 में ये सारी वस्तुएं बिकती हैं। अभी जितनी वस्तुएं लगी हुई हैं सारे लगभग बुक हो चुके हैं, ये बुक बिक जाएंगे अभी। मेरे नाम बता दीजिए। मेरा नाम बोनिटा फ्रांसिस है। बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। कौन सी पेंटिंग्स बनाई आपने, क्या बनाया? मैंने बेसिकली ज़्यादातर इंडियन पेंटिंग्स बनाया है और वाटर कलर स्केचेस है वो उस तरफ लगी हुई है। इंडियन पेंटिंग्स में सोहराई है और मिनिएचर पेंटिंग है जो राजस्थान से इंस्पायर्ड है। सोहराई तो झारखंड का ही है और बस यही सब बनाया है। My name is Neelu Farad and क्या पेंटिंग्स बनाए? this one is one of my sketches and this one is there. So in this sketch it's basically I have tried to show the compassion of a woman for her child and for compassion of any mother for her children. And here I have shown a dawn. This is an acrylic and it's just a acrylic painting on canvas. So what are you trying to show in this acrylic painting? Okay, this is dawn. I just tried to capture the peaceful morning where a boat is there. Random city or like? A random, it's like imagination from imagination. And I've done some of the Mughal painting where basically the style is Siraj style, and it's basically it used to be done in 16th and 18th century, but it's a remake of those kind of paintings.